देखें, ये जब गाड़ी लेके वहां पहुंचे हैं, इन्होंने गूगल मैप पे जो है वो लगाया कि कोई हंटिंग प्लेस दिखाई जाए। तो हंटिंग प्लेस पे जो है वो दौरा जी का ये मकाम आया। ये गाड़ी लेके उस गूगल मैप पे निकल गए और निकलने के बाद जब वहाँ तमाम तर कार्रवाई कर ली, लाश जला ली, गाड़ी जला ली, उसके बाद शिराज ने फौरी तौर पे अरमगान को कहा कि यहाँ से चलते हैं। अब चलने के बाद ये लोग वहां से पैदल निकले हैं, मेन सड़क तक वहां से अच्छा खासा डिस्टेंस है। हम भी जब वहां गए और हमने देखा कि 20 से 25 किलोमीटर तो सिर्फ कच्चे का इलाका है जहां ये लोग गए अंदर की तरफ, तो वहां से पैदल बाहर आए। फिर इन्होंने इब्तदाई तौर पर यह बयान दिया है कि एक ऑटो रिक्शे को हाथ दिया और उसको रोका, उसने इन्हें जो है थोड़ा आगे तक की लिफ्ट दी, फिर एक प्राइवेट गाड़ी को रोका, फिर इसी तरह करते करते एक सुजुकी पिकअप वैन को इन्होंने रोका। फिर जो है इन्होंने एक गाड़ी बुक करवाई, जो गाड़ी 2000 रुपये इनसे लिए और ये इनको सुरजानी के किसी इलाके में जाके उतारा है। फिर अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान और इस वक्त मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से अपडेट है, तो मैंने कहा कि आपको भी इस हवाले से आगाह किया जाए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मवाज गोट कब्रिस्तान में। मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई होगी, तो तमाम तर मनाजिर आपको दिखाते हैं। इस वक्त यहाँ पर पुलिस की जानिब से यहाँ पर कैंप लगाया गया है और पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। साथ साथ ये कब्रिस्तान है और इधर जो है वो मुस्तफ़ा की कब्र है। तो बलूचिस्तान से जो है ये डेड बॉडी मिली थी मुस्तफ़ा की, और अब ये शनाख्त हो पाएगी कि ये मुस्तफ़ा की ही लाश थी या किसी और की। तो इसके लिए जो है यहाँ पर कब्र कुशाई होगी, जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगी कब्र कुशाई। इसमें AVCC के एहलकार हैं, वो भी मौजूद होंगे। इसके साथ साथ 3 रुकनी एक बोर्ड तश्कील दिया गया था कराची पुलिस सर्जन की निगरानी में, और जो कराची पुलिस सर्जन हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँची हैं, डॉक्टर सुमैया। तो वो तमाम तर जो चीज़ें हैं ये इनका जायज़ा भी ले रही हैं। तो अब जो है वो हम उधर जा रहे हैं जहाँ पर मुस्तफ़ा की कब्र है, मुस्तफ़ा की जो लाश है उसको दफनाया गया था। तो ये सामने जो कन्नात लगी हुई है, यही मुस्तफ़ा की जो लाश है उसे दफनाया गया था। और अब यहाँ कब्र कुशाई होगी और यहाँ से जो मुस्तफ़ा की लाश के नमूने हैं वो हासिल किए जाएंगे, उनके DNA होंगे और उसके बाद ही फिर तस्दीक हो पाएगी कि आया ये लाश मुस्तफ़ा की है या नहीं। अच्छा, तो इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, साजिद मजिद। इनसे भी मालूम करते हैं, ये भी जो है इस केस को पहले दिन से देख रहे हैं, इसको मीडिया में रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मजीद जो है वो साजिद से भी मालूम करते हैं। जी साजिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई टाइम देने का। क्या कहेंगे अपडेट के हवाले से, इस वक्त मुस्तफ़ा कत्ल केस में क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल अब सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला की बाड़ी में एक ईदी फाउंडेशन का कब्रिस्तान है, जहां अब से कुछ देर बाद ही यहां पर जो है मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की जाएगी और तमाम मेडिकल बोर्ड जो है यहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है। पुलिस सर्जन पहुंच चुकी हैं। CPLC के जो शनाख्त प्रोजेक्ट के हेड है आमिर हसन, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो दीगर जो मेडिकल बोर्ड के अंदर लोग हैं वो अब से पहुँचने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर एक प्रोसेस शुरू किया जाएगा। अच्छा, इसमें कितना टाइम लगता है DNA के अंदर और शनाख्त के अंदर मजीद कितना वक्त लगेगा, कुछ अंदाजा है? आसिफ भाई, क्योंकि आपको पता है कि मुस्तफ़ा की जो लाश थी 12 जनवरी को लाई गई थी, सॉरी, ठीक है, ईदी के पास लाई गई थी और 16 को ये यहाँ पर तस्लीम कर दी गई थी। ठीक है, तक तो जो है वो पुलिस को मालूम ही नहीं हो सका कि आया ये लाश मुस्तफ़ा की है या नहीं। तो इस प्रोसेस से जो है वो इसकी तस्दीक हो सकेगी कि ये लाश जो है वो मुस्तफ़ा की है। तो ये मवाज गोट में कब्रिस्तान है जहाँ लवारिस समझकर जो है वो इस लाश को दफना दिया गया था AD की जानिब से, और अब अदालती अहकाम दिए गए हैं कि यहाँ जो कब्र कुशाई है वो की जाए। तो अब इंतज़ार किया जा रहा है जो अमला यहाँ पर पहुँचेगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट और दीगर अमला यहाँ पर पहुँचेगा, तो उनकी निगरानी में फिर यहाँ पर जो कब्र कुशाई है वो की जाएगी। तो वो भी आपको दिखाएंगे और फिर उसके बाद आपसे मज़ीद बात करते हैं। जी, तो इस वक्त भी हम मवाज गोट में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं काशिफ मुश्ताक भी सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और ये जो हादसा हुआ था इस हादसे को पहले दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ से जो लाश है मुस्तफ़ा की वो यहाँ से निकाल ली गई है, इसको AD सरथाने मुंतकिल किया जा रहा है। मजीद मालूम करते हैं काशिफ से। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का करम। अच्छा भाई, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं इसके हवाले से। आज कब्र कुशाई थी, कब्र कुशाई मुकम्मल कर ली गई, अब इसके बाद लाश जो है वो यहाँ से सरथाने मुंतकिल की गई है। बिल्कुल, देखें, आज का जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आया ये लाश मुस्तफ़ा की है भी या नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि यहाँ DNA लिया जाए। तो DNA के लिए कब्र कुशाई का जो अदालत ने ऑर्डर दिया था आज उसे पूरा किया गया है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद मुख्तलिफ डॉक्टर्स की टीम, पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया और पुलिस की टीम यहाँ पहुँची थी। कब्र कुशाई कर ली गई है। बॉडी से 11 किस्म के सैंपल्स लिए गए हैं जो ईदी हुकाम को ख़त
इरसाल किया गया है, उस खत में भी ये बताया गया है कि जो सैंपल्स लिए गए हैं और उसके बाद अमूमन ये होता है आसिफ साहब के यहाँ से जो सैंपल्स लिए जाते हैं, अगर बॉडी अपनी दुरुस्त हालत में हो तो उसे वापस वहीं तदफीन कर दी जाती है। लेकिन आज के केस में ऐसा नहीं हुआ है। उसका ये रीजन है कि बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा जली हुई है। जिस तरह उसको अरमुगान ने जलाया है तो उसके बाद ये कंडीशन बनती थी कि बॉडी को जो प्रिजर्व किया जाए, तो प्रिजर्व करने के लिए ईदी हुकाम के हवाले की गई है और ये ईदी के सर्द खाने में ये बॉडी रखी जाएगी 2 से 3 दिन के लिए, जब तक इसके तमाम तर सैंपल्स जो हैं वो डीएनए के लिए अप्रूव नहीं हो जाते। जैसे ही वो सैंपल अप्रूव होंगे उसके बाद जो है वो इसकी बॉडी जो है वो लवाकिन के और वर्षा के हवाले कर दी जाएगी। तो ये इस केस में कोई और पेशरफ सामने आ सकी है? देखिए, इस केस में 2 जो मरकजी मुलजिम है, अरमान उसका एक और साथी है, तो उन दोनों के जो बयान थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वो बयान ले लिए गए, फिर जिस डंडे से तशद्दुद किया गया वो डंडा जो है वो हासिल कर लिया गया है पुलिस की जानिब से। साथ साथ इसका ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये रूट प्लान कैसे मुरतब किया गया, ये कराची से लेके हब के दोरजी का जो इलाका है वहाँ तक ये लोग कैसे पहुँचे, तो ये जो है वो पुलिस ने तयन कर लिया किस रूट से गए हैं, कैसे गए हैं। उसकी CCTV फुटेज इसलिए हासिल नहीं हुई अभी तक पुलिस को क्योंकि इस केस को 1 माह से ज्यादा गुजर गया। उसके बाद पुलिस जो है वो इस पे काम करना शुरू किया पुलिस की जानिब से और तफ्तीशी टीमों की जानिब से। तो जो DVR होता है, आपको ये मालूम होता है कि वो 15 से 20 दिन की रिकॉर्डिंग रख सकता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग की जो लेने में जो मुश्किलात हैं वो पुलिस को सामने आ रही थी। लेकिन अब पुलिस अपने इस हद तक पहुंच चुकी है। इसमें जो अगर आप कहें कि कोताही क्या थी, तो कोताही ये है कि हब पुलिस की जानिब से जब 11 जनवरी को इस लाश का पता चला कि एक गाड़ी मिली है और उसमें एक लाश है, और 12 जनवरी को हब पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, तो ये हब पुलिस को चाहिए था कि वो कराची पुलिस को इन्फॉर्म करती कि एक हाई प्रोफाइल केस ऑलरेडी कराची में चल रहा है। 6 जनवरी को इसका मुकदमा दर्ज होता है और उसके हवाले से जो है वो दरख्शां पुलिस कार्रवाई भी करती है। तो इनकी कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से इसकी तदफीन हो गई और पुलिस की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए थी, जबकि कराची पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हमें इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। अब पुलिस ये कहती है कि हमने बाकायदा इस हवाले से इन्फॉर्मेशन दी थी। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर मिस कम्युनिकेशन ना होती तो शायद इस केस को हल करने में ज्यादा जल्द वो जो हो जाता था। अच्छा, इसकी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से पता चला कि ये इन्होंने लाश जलाने के बाद ये खुद किस तरह से कराची पहुंचे थे, अरमगान और शिराज? देखें, ये जब गाड़ी लेके वहां पहुंचे हैं, इन्होंने गूगल मैप पे जो है वो लगाया कि कोई हंटिंग प्लेस दिखाई जाए, तो हंटिंग प्लेस पे जो है वो दोरजी का ये मकाम आया। ये गाड़ी लेके उस गूगल मैप पे निकल गए और निकलने के बाद जब वहाँ तमाम तर कार्रवाई कर ली, लाश जला ली, गाड़ी जला ली, उसके बाद शिराज ने फौरी तौर पे अरमगान को कहा कि यहाँ से चलते हैं। अब चलने के बाद ये लोग वहाँ से पैदल निकले हैं, मेन सड़क तक वहाँ से अच्छा खासा डिस्टेंस है। हम भी जब वहाँ गए और हमने देखा कि 20 से 25 किलोमीटर तो सिर्फ कच्चे का इलाका है जहाँ ये लोग गए अंदर की तरफ, तो वहाँ से पैदल बाहर आए। फिर इन्होंने इब्तदाई तौर पर यह बयान दिया है कि एक ऑटो रिक्शे को हाथ दिया और उसको रोका, उसने इन्हें जो है थोड़ा आगे तक की लिफ्ट दी, फिर एक प्राइवेट गाड़ी को रोका, फिर इसी तरह करते करते एक सुजुकी पिकअप वैन को इन्होंने रोका। फिर जो है इन्होंने एक गाड़ी बुक करवाई, जो गाड़ी 2000 रुपये इनसे लिए और ये इनको सुरजानी के किसी इलाके में जाके उतारा है। फिर सुरजानी से जो है वो इन्होंने मुख्तलिफ गाड़ियों से होते हुए ये अपनी लोकेशन तक पहुंचे और वेरी नेक्स्ट डे ये लोग कराची से रूपोश हो गए और कराची से बाहर जो है वो किसी और सूबे में चले गए। चले काशिफ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डीएनए पे डिपेंड करेगा। बेसिकली इसका जो मकसद था इस पूरी एक्सरसाइज का वो यही है कि आइडेंटिफाई किया जा सके कि रिमेन्स किसको बिलोंग करते हैं। अच्छा मैडम, ये भी बता दिएगा क्योंकि बॉडी जो थी वो जली हुई थी जी, और काफी टाइम हो चुका था इसको जी, तो ऐसे में ये डीएनए के सैंपल के अलावा भी कोई प्रोसीजर है? सिर्फ ये वाहिद एक डीएनए ही सैंपल है जिससे शनाख्त और जो इस बात का तयन हो सकेगा ये मुस्तफा की ही बॉडी थी? अच्छा, शनाख्त करने के लिए 2-3 स्टेप्स होते हैं। जब भी बर्न्ट इतनी ज्यादा बॉडीज हों जिनके हाथ का जो पोर होते हैं, लाइक यू नो द फिंगरप्रिंट्स, जब वो नहीं अवेलेबल हों तो फिर हमारे पास डीएनए का ही ऑप्शन रह जाता है। और डीएनए का ऑप्शन ऐसी बर्न्ट बॉडीज में काफी डिफिकल्ट है कैरी आउट करना, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। एंड लाइक आई सेड, वी टुक 11 सैंपल्स, हमने 11 सैंपल्स कलेक्ट किए हैं सिर्फ डीएनए की आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है मैडम, तो ये किस तरह फिर ये सारा प्रोसेस होगा, फॉरेंसिक के लिए जाएगा? सैंपल्स अभी चले जाएंगे, अभी के अभी डिस्पैच हो जाएंगे। सेंट फॉरेंसिक डीएनए लैब जो ICCBS यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का हिस्सा है, दे आर ऑन स्टैंड बाय, अभी वो रिसीव कर लेंगे। उसके बाद उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा विच टेक्स एनीवेयर बिटवीन 3 to 7 days, तो 3 से 7 दिन में रिजल्ट आ सकता है।